जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार प्रत्युष क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ है 1799 पोस्ट के लिए पहला शिफ्ट में हुआ था, उसका प्रीवियस ईयर सवाल करने वाले हैं। और कितना नंबर आया था, आप लोग कौन कौन एग्ज़ाम दिए हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे ज़्यादा और सवाल जो आया है, कुछ सवाल जो मिला है हमको, वो हम बता रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। पहला जो सवाल है वो है, कांगेर घाटी कहाँ है। ये सवाल आया था, पहला सवाल आया था, कांगेर घाटी कहाँ है। तो ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। कांगेर घाटी जो है वो छत्तीसगढ़ में है। और आगे सवाल है 2 नंबर में, कह रहा है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं वो राजकुमार गोयल हैं। ये आंसर हो जाएगा इसका, यही सवाल आया था। और एक सवाल आया था, हाजीपुर में गंगा नदी किससे मिलती है। तो हाजीपुर में गंगा नदी जो मिलता है वो गंडक से मिलता है। ये आंसर हो जाएगा इसका, यही सब सवाल आया था। और आया था, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन है। तो इसका जो 26वें गवर्नर है ये संजय मल्होत्रा हो जाएगा। इसका आंसर संजय मल्होत्रा होगा। और आगे सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर को किस लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बोल रहा है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो उर्वशी के लिए 1972 में मिला था। 1972 में ये मिला था। और एक है, खेल के क्षेत्र में एकमात्र व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला है। तो ये सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। इसका आंसर सचिन तेंदुलकर होगा। और भी सवाल आया है, आगे देखते हैं। और एक सवाल है, फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो फ्रांस के प्रधानमंत्री जो हैं वो सेबेस्टियन लेकोर्नू है। ये आंसर हो जाएगा इसका, ये सवाल आया था। ये सब जो है वो आज के पेपर में पूछा गया है, बिहार दरोगा के पेपर में। और आगे सवाल देखते हैं। आगे जो सवाल है ये आया था, आगे सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 23 अगस्त को मनाया जाता है, 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और एक सवाल था, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है। तो ये साक्षरता दर के बारे में आया है। तो ये हो जाएगा 61.8%। ये आंसर होगा इसका, साक्षरता दर। और 11 नंबर सवाल में जो आया था वो था नोबेल पुरस्कार से। तो नोबेल पुरस्कार से जो सवाल था ये था, 2025 में नोबेल पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में किनको मिला है। तो ये मिला था, सुमिता को मिला था, और रिचर्ड रॉबसन को मिला था, और उमर यागी को मिला था। सुजुकी सुमिता जो था उनको मिला था। और आगे सवाल जो आया है वो आया है, गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह में आने के लिए किसने आग्रह किया था। तो ये राजकुमार शुक्ल थे। आंसर इसका राजकुमार शुक्ल होगा। ये सब था। और आगे सवाल जो आया है वो आया है, जारवा जनजाति कहाँ की है। तो जारवा जनजाति जो है वो अंडमान निकोबार का है। अंडमान निकोबार में जारवा जनजाति रहता है। और आगे सवाल है, आगे जो सवाल है वो है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हो जाएंगे। इसका आंसर गौतम होगा। और एक था सवाल, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी संविधान संशोधन के तहत। कौन सा संविधान संशोधन के तहत किया गया था। तो ये 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था 1989 में। और ये सब संविधान संशोधन से भी सवाल आया था। और एक सवाल था, आधुनिक हिंदी जो लिपि है उसका कौन सी लिपि है। तो ये देवनागरी लिपि हो जाएगा, यहाँ पे देवनागरी होगा।
अभी जो हम लोगों का हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो यही सब सवाल था। और आगे सवाल देखते हैं। एक सवाल आया था 2025 के गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किसको मिला था? तो ये मिला था उत्तर प्रदेश को मिला था 2025 का सर्वश्रेष्ठ झांकी गणतंत्र दिवस पर जो मनाया गया था वो। और एक सवाल आया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो ये जोड़ा गया था समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़ा गया था। ये सब सवाल आया था आज के दरोगा के एग्जाम में। और एक है केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो ये जो खोज किए थे वो बर्टोलियो डियाज किए थे। ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा इसका। और एक था वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? तो एडम स्मिथ की ये रचना है, इसका आंसर एडम स्मिथ होगा। ये सब सवाल बिहार दरोगा के सवाल में आया हुआ है, पूछा गया है। और एक सवाल था ट्रांसफर का हिंदी मीनिंग क्या होगा? तो ये स्थानांतरण होगा, इसका हिंदी मीनिंग स्थानांतरण। और आगे सवाल है पूर्णिया किस विद्रोह से प्रभावित हुआ था? तो ये सन्यासी विद्रोह से प्रभावित हुआ था, आंसर इसका सन्यासी विद्रोह होगा। तो ये था बिहार दरोगा का सवाल, कुछ सवाल था। और कौन कौन सा सवाल था कमेंट में आप लोग जरूर बताएं कौन कौन सवाल आया है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।